मुल्क भर में योम आज़ादी के तकरीबात का सिलसिला अब भी जारी है। बेंगलुरु के आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आज़ादी का जश्न मुनफर्द अंदाज में मनाया गया। गूंगे और बहरे कमसिन बच्चों ने बेहद खूबसूरती के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया। तकरीबन 250 से ज़ायद बच्चों ने मुख्तलिफ कोर्सेस मुकम्मल किया, जिस पर इन्हें इदारे ने सर्टिफिकेट से नवाजा। अरबी क्लास, इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर कोर्सेस, टेलरिंग क्लास, मेहंदी, फैशन डिज़ाइनिंग जैसे कई कोर्सेस में इन बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें वो कामयाब होने पर इन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आशियाना न सिर्फ माजूर बच्चों के लिए बल्कि गरीब और बेसहारा बुजुर्गों के लिए भी सहारा बन गया है। आशियाना ओल्ड एज होम देवनहल्ली और आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट केजे हल्ली बेंगलुरु दोनों ही इदारे मिल्लत के खिदमत में जुटे हुए हैं। यहाँ ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को देखा जाता है। यहाँ बिला मजहब तफरीक इत्तेहाद के साथ तमाम मजहब के लोगों की खिदमत की जाती है। Ya satu waya tahe dari rotan tahe amta lehe walbatu alaihi waladoli amin. हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जो शहीदों में हमारे उलमा इकराम सबसे ज्यादा शहीद हुए, पेड़ों पे हर पेड़ पे उनके लाशें लटका दी गई थी। वो जज्बा, वो कुर्बानी जो दिए आया एक मिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है और उसके साथ जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम भी साथ में है। जो यहाँ पे जो बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, जो कोर्सेस हैं हमारे पास कंप्यूटर्स के, फैशन डिज़ाइनिंग के, स्पोकन इंग्लिश के, स्पोकन कन्नड़ा के, मेहंदी क्लासेस के और बहुत सारे ये हैं। और उसके साथ हमारे पास जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, इनकी इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे वो बच्चे करते हैं, उनका भी कंपटीशन रखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बच्चे जितने भी हैं 250 बच्चे को आज हम लोग है ना सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसका प्रोग्राम जो है हर साल हर 4 महीने 6 महीने में एक मरतबा होता है। तो इस वक्त जो है आज़ादी का दिन भी आ गया है और उसी खुशी का दिन जो है हमारा, उसी के साथ हम लोग आज प्रोग्राम, कल फ्लैग होस्टिंग था और आज हम लोग है ना ये प्रोग्राम भी किए हैं। तो ये है सो आज हमारा। कौन कौन से कोर्सेस आपके ज़रा? कंप्यूटर्स है जो बेसिक है, टैली है, वेब डिज़ाइनिंग है, तो अलग अलग है। बच्चे जो कॉरपोरेशन कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़े हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, वो बच्चों को थोड़ा है ना तालीम का जो है कंप्यूटर की तालीम है ना वो उसमें पीछे हैं। वो ग्रेजुएट भी हो गए तो उनको कंप्यूटर सही से नहीं आने से और स्पोकन इंग्लिश नहीं आने से तो इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। तो इस वास्ते हम लोग है ना ये कोर्सेस है 13 साल पहले हम लोग है ना भूपसंद्रा में शुरू किए थे। उसके बाद ये जगह लेके इदारे के नाम पे हुई। तो ये ख़ास जगह होने की वजह से हम लोग ये जगह सेलेक्ट किए हैं इसी की वजह से कि आबादी जो है
काफ़ी तादाद में है। हर कौम के बच्चे आते हैं, ये नहीं कि कोई एक कौम का नहीं, ये जनरल है। तो हर कौम के बच्चे इनके वास्ते ये सेंटर चूज़ करके ये बिल्डिंग नई तामीर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़ायदा हुआ, बच्चे को बहुत फ़ायदा हुआ और हमारी भी जो हमारे ट्रस्ट की जो मेहनत हुई अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी है ना पूरा अदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोर्सेस हैं उसके साथ नीचे हमारा क्लिनिक चलता है जहाँ पे फ्री दवाइयाँ देते हैं, जो भी जैसे बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, जो रेगुलर खाने के दवाइयाँ जो भी हैं तो वो टोटल फ्री है। हर 10-10 दिन को है ना हम लोग उनको दे देते हैं और टेस्टिंग भी करते हैं उनको बीपी और शुगर का। उसके साथ हिजामा और लीच थेरेपी भी अब शुरू किए हैं, तो वो मुनासिब दामों में किए हैं। हम हमारे पास डॉक्टर उज़्मा हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सर्विस बहुत सालों से हमारे साथ चल रही है यहाँ पे क्लिनिक का। उसके साथ किचन है हमारा यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ पे फूड बैंक का खाना बनता है, जो हम 13 साल से इसकी खिदमत करते आ रहे हैं फूड बैंक से। वो HBS हॉस्पिटल को जाता है 3 शिफ्ट को अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन 350-400 के करीब खाना रोज़ाना बनता, हर रोज़ बनता है। ये 13 साल से लगातार, अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा करम है। कभी सोचते हैं कि कैसा चल रहा है, समझ में नहीं आता। ये अल्लाह की ही ताकत है जो ये सब चला रही है, हमारी कुछ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गरीब डायलिसिस पेशेंट्स हैं, जो घर में काम करने वाली बाई है, चाय बनाने वाला आदमी है, मौज बेचने वाला है, फल्ली बेचने वाला, ऐसे लोगों जो है वो जब किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह HBS में वो इसकी सहूलत रखे हैं। उन लोगों को है ना मस्जिद से ताउन मिलता है, बहुत सारे इदारे मदद कर रहे हैं, उन लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं। अब उसके बाद जब हम फूड बैंक शुरू किए तो वहाँ के डॉक्टर्स हैं ना हम लोगों को अप्रोच किए कि ऐसे पेशेंट्स को भी आप दीजिए। हम ना समझ में नहीं आया, जब जाकर देखे वाकई हकदार थे वो। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गरीब पेशेंट्स को उनको स्पॉन्सर मिल जाता है, उनके लिए खाना हम लोग मुहैया करते हैं। अल्लाह का एहसान है, 13 साल से लगातार सिर्फ संडे हॉस्पिटल को मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है, बाकी के पूरे दिन यहीं से खाना तैयार होकर जाता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ के अलावा 16 साल पहले हम लोग है ना देवनहल्ली के पास कलमंगला पाड़े में ओल्ड एज होम शुरू किए, जो बिल्कुल बेसहारा रहते हैं, जिसका कोई नहीं आता। ऐसे बुज़ुर्गों को हम लेते हैं। अगर एक भी रिश्तेदार है या बच्चे हैं, भाई बहन हैं, हम लोग नहीं लेते। This wasn't a plan actually. We did a proper survey. When we did a survey, we found out that very few platforms are there which are serving children like this. Children like this in the sense specially able children. Normal बच्चों के schools, कॉलेजेस वगैरह आपको हर गली में मिल जाती, बट वेयर स्पेशली एबल चिल्ड्रन आर क्वेश्चंस। इवन आज के तारीख में भी आप मुझे बताओ बैंगलोर में मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए कितने सेंटर्स हैं? वेरी फ्यू, वेर एज द नीड फॉर इट हैज़ रिजन, यू नो। तो उसके वजह से सर्वे करने के बाद हमने पता चला कि ये बच्चों के वास्ते ज़रूरत है। और अब एक बैंगलोर आप एक दिन में आज कवर नहीं कर सकते। बैंगलोर में अगर सिर्फ 2 या 3 सेंटर रहे तो इट इज़ नॉट इनफ। सो यू नीड अ सेंटर इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ताकि इट इज़ ईजी फॉर देम टू, यू नो, जाने आने भी उनको टाइम लगता है। आज ही हमारे पास गूंगे बहरे बच्चे करीबन 1 घंटे का सफ़र करके आती और 1 घंटे का सफ़र करके वापस घर को जाती, तो इट फॉर देम ऑल्सो इट इज़ वेरी फार। तो हम ना ऐसे बहुत सारे सेंटर्स बनाने चाहिए विच कैन केटर फॉर चिल्ड्रन हु आर स्पेशली एबल्ड एज वेल। सो इट वॉजन अ प्लान और आइडिया जस्ट पॉप्ड इन टू आवर हेड, इट वॉज समथिंग, इट इज़ स्टिल समथिंग दैट इज़ वेरी मच नीडेड। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हमें हमारे पास कोर्सेज होल्ड करती, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज। जी, we have courses, computer courses, basic tally and web designing. We have fashion designing course. We have मेहंदी and we have another 2-3 courses. hearing impaired के वास्ते we have courses. इसमें हमें लोग बच्चों को ट्रेन करती, बच्चे, औरतें, लड़के, लड़कियां, सब लोगों को ट्रेन करती। ट्रेन करे के बाद we hold एग्ज़ाम, उसमें उन्होंने पास होने के बाद हमें उनको सर्टिफिकेट देती।
कोर्स का फीस क्या है? Course ka fees is very minimal. If you don't have money, it is okay. We just want you to study. What we need is your proper, your undivided attention and your presence. तो absentees को हमें entertain नहीं करते. अगर तुम्हें आ रही हम ना 1 रुपया भी दियो ना को हम ना चलता है. लेकिन आको पढ़ो, कुछ सीखो हमारे पास से और जाको कमाओ. That is our intention of holding these courses. My name is Amina Arsha Farooq. I am the General Secretary of Al-Aman Educational and Welfare Trust. टेलरिंग क्लास के वास्ते आई थी. टेलरिंग क्लास सीख रहा हूँ. तभी 8 महीने हुआ तभी मैं आपको टेलरिंग क्लास को. हिंदू मुसलमान का क्या भी नहीं, कौन होना तो भी आपको सीखे जा. ये जात वो जात का तो क्या भी नहीं, अच्छा बोल को देती. वो टीचर भी पहले के थे अच्छा बोलते थे, इन्हों भी अच्छा बोल रही. क्या भी वैसा क्या भी नहीं. तो मैं दूसरे कौम के, हमें ये कौम के का तो क्या भी नहीं, सभी अच्छा बोलती. कड़वन हली करने से. कितने साल से 8 महीने से आ रहा हूँ, जब 8-9 महीने से आ रहा हूँ. वालेकुम. ये आशियाना जब से खुला है हमारे बच्चों को बहुत अच्छा है. लिखने पढ़ने, ट्यूशन, कंप्यूटर, अरबिक. यहाँ आए जब से माशाल्लाह अच्छे अक्ल वाले हो रही, समझदार हो रही. जितनी इतनी समझ पहले नहीं थी, जब से यहाँ ट्यूशन को अरबिक को आ रही तब से माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ रही के बाद. बच्ची ने यहाँ पर यहाँ सीखकर बहुत से अच्छा काम मिला और जॉब भी अच्छे से अच्छा मिला है बच्ची के लिए. और दोनों बच्चों को भी अच्छा सा काम वर्किंग कर रही हैं. मैं इधर आया तो कंप्यूटर कोर्स का वास्ते, बेसिक और टैली कंप्यूटर कोर्स का वास्ते आया था. 3 महीने का टैली कोर्स था और 3 महीने का बेसिक कोर्स था. अल्हम्दुलिल्लाह इधर पूरा सिखाती. मतलब तुम सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं, तुम बेसिक से मतलब तुम ज़ीरो नॉलेज रहे तो भी तुम ऑन करने से लेकर ऑफ करने तक सब सिखाती इधर. टेलरिंग क्लास के लिए आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी टेलरिंग के वास्ते चाह रही हूँ. सब बहुत से जने बहुत रकम के बोले ये स्कूल को है ना क्या भी सीखते नहीं, ये करते नहीं, वो करते नहीं. कहे आए जब से है ना माइंड भी अच्छा है, टेलरिंग भी है. अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा सीखने को रही है. बानू मुझे यहाँ को बहुत अच्छा एजुकेशन प्लस दीन बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है. मुझे मैं यहाँ को बहुत बेनिफिट हो रहा है मुझे ये साइड आको. और मुझे ये फ्रेंड्स थ्रू से मुझे ये मालूम हुआ और मैं और फ्रेंड्स को मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ इधर आको. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಶಿಯಾನಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಮತ್ತು ಅಲ್-ಅಮಾನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಮೆಹಂದಿ ಇಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಕೊಡೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅನಿಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧಿನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡು ಬಡವರು ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬೂರು ಹೃದಯದ ನಮ್ಮ KJ ಜಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬೂರು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. आज हम आए थे इधर जो कि बच्चे स्किल्ड बच्चे हैं तो उनके लिए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मुख्तलिफ चीज़ है यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट पे. तो ये जो है जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे रहते हैं और जो ड्रॉप आउट्स रहते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स लड़कियाँ रहते हैं, सो पेरेंट्स को उतना पैसा नहीं रहता कि वो लोग आगे अपना पढ़ाई और बच्चों का कर सके. तो ये बच्चे जो है छूट जाते हैं उधर और क्या करना है लाइफ में आगे. उनके पास वो हिम्मत रहती है, ताकत रहती है, बट रास्ता नहीं रहता है. तो यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट में जो है रास्ता दिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है. तो जिसे भी इंटरेस्ट है वहाँ उनको सिखाया जा रहा है. और जैसे कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग सिखाया जा रहा है, टेलरिंग सिखाया जा रहा है और उनके स्किल्स को जो है अप स्किल्स कर रहे हैं ये लोग. और इसके साथ साथ उनको एक रास्ता मिल रहा है ताकि वो लाइफ और आगे बढ़ सके, स्टॉप ना हो सके उनकी लाइफ. और उसके साथ साथ जो है इतने डेवलपमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में यहाँ पे, जैसे कि ओल्ड एज होम है और कंप्यूटर सिखाया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को. तो इसमें जो है हम लोग अलग डायरेक्शंस में इधर ग्रो हो रहे हैं
और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने अच्छे ख़यालात हैं समाज की तरफ कि हर चीज़ यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कंसंट्रेट किया गया है, जैसे कि ड्राइंग है, उसके साथ फ़ैशन डिज़ाइनिंग, टेलरिंग और ओल्ड एज होम है, खाना दे रहे हैं, बीमार लोगों को जो भी शिफा खाने हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे खाना पहुँचाया जा रहा है। उसके साथ क्लिनिक है यहाँ पे और मुफ्त में जो है दवाइयाँ दिए जा रहे हैं। जो मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट, वो आके यहाँ पे दवाई का फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। मेरा नाम आमिरा है, मैं इक्वालिटी फॉर ऑल ट्रस्ट के फाउंडर हूँ और मैंने बहुत सारे स्टेट्स में जाके देखा है। हम लोग स्लम्स में काम करते हैं, बहुत सारी टीम होती है हमारे पास जो एक्चुअली जाके 1-on-1 काम करती है। तो हमने देखा है कि एक्चुअली में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। बहुत कम लोग हैं और आज मैं फिर कुछ लोगों से मिली जो लिटरली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो डिफरेंटली एबल हैं, उनके लिए जिनका कोई नहीं, तो उन जो पेरेंट्स अकेले हैं उनको यहाँ पे लेके आते हैं, रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका इलाज करते हैं। और हमारी सोसाइटी में सराउंडिंग्स में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, उनको यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है। जो बच्चे एक्चुअली मैनिपुलेटेड हो चुके हैं सोसाइटी की वजह से, उनको काउंसिल करके यहाँ क्लिनिक में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब जिनको लगता है कि सोसाइटी के लिए उनको कुछ करना चाहिए और वो इस दुनिया में आए हैं, उनको सब सोसाइटी बहुत कुछ दे रही है, क्योंकि हमारा ख़ुद का कुछ नहीं होता। हमें नाम कोई और देता है, एजुकेशन कोई और देता है, सब कुछ हमारे पास जो होता है वो किसी न किसी का दिया हुआ होता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम किसी से ले रहे हैं तो हम किसी को दें। तो आप सब हमारे पास आइए, इस NGO में आइए और हमारी मदद कीजिए ताकि हम सब मिल कर के एक अच्छी सोसाइटी बना सकें और बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर शमीम सालिक है और डॉक्टर फ़ारूक साहब हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। हक़ तो ये है कि दिल चाहता है कि मुकम्मल तारुफ़ कराऊं, लेकिन हमारे फ़ारूक भाई, इनको मैं जवानी से लेकर अब तक देख रहा हूं, इनकी एक्टिविटीज़ को, इनकी खिदमात को। देखिए कि आज हर जगह लोग हवाओं में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे लैंडमार्क पे उतरकर काम करना ये बहुत बड़ी कामयाबी की दलील होती है। डॉक्टर फ़ारूक साहब जब ये बिल्कुल नौजवान थे तब से ही बेंगलोर के पूरे लोग जानते हैं। हर फील्ड में, हर मैदान में खिदमत गुजार हैं, चाहे तालीमी मैदान हो, फलाही मैदान हो, समाजी मैदान हो। हर वो काम जिससे इंसान को फ़ायदा मिले, इंसानियत को अच्छी तरह सींचने संवारने का अगर कोई फ़नकार है तो डॉक्टर फ़ारूक साहब हैं। इन्होंने कई मुद्दतों से बिला फ़र्क़ मज़ाहिब, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, जो भी हो, ये अपनी खिदमात अंजाम देते हुए आ रहे हैं। हमने देखा तकरीबन 10-15 साल से जब ये तालीमी और फलाही मैदान में ज़मीनी सतह पे जब काम कर रहे हैं तो इन्होंने अपना जानो माल और अपने औकात, कीमती औकात लगाकर देशवासियों को ज़ेवर इल्म से मुज़य्यन करने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए इनकी ख्वाहिश है कि बेंगलोर में ख़ुसूसी तौर पे और पूरे हिंदुस्तान में, ये बॉम्बे भी जाते हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, इनको बुलाया जाता है। तो इनकी जो खिदमात होती है तमाम तर लोग सराहते हैं। आपने देखा कि ऐसे आज के यौम आज़ादी के कल्चरल प्रोग्राम में
और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट के मौका पे इन्होंने उन बच्चों को, उन माँ बहनों को, उन लड़कियों और लड़कों को तालीम देते हैं बगैर किसी मुआवजा, बगैर किसी फ़ीस के, जिनको आज माशरे के अंदर, कम्युनिटी के अंदर धुतकारते हैं। मसलन अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो और तालीम से बिल्कुल नावाक़फियत रखने वाले हो, ऐसे ड्रॉप्स और बच्चे को भी बुलाते हैं और बहुत कुर्बानी देकर बुलाते हैं। ऐसे नहीं कि बुलाते हैं, बुलाने के बाद अपने स्किल डेवलपमेंट में या आशियाना ओल्ड एज होम में भी तालीम का सिलसिला इन्होंने जारी रखा है।